मुझे पता कुछ नहीं होता। पर मैं हर बार सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। नहीं आता ये प्रॉब्लम नहीं है, आप में सीखने की ख्वाहिश नहीं, ये प्रॉब्लम। तुम बहुत ढीला है। दुनिया भर के मसले एक तरफ। कल मैं उधर ही लोगों को बोल रहा था, आज मैं खुद वही काम कर रहा हूँ। हाय दोस्तों, मुसाफिर रिबॉर्न में आपका स्वागत है। माई सेल्फ आमिर। चैनल का नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि मुसाफिर रिबॉर्न का मुसाफिर रिबॉर्न रखने का रीज़न ये है कि ये मेरा दूसरा चैनल है। इससे पहले मेरा एक चैनल है ऑलरेडी, जिस पर अभी 7,86,000 सब्सक्राइबर हैं। मतलब एक तरह से अभी लकी नंबर पे फिलहाल वो, पर ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक तो वो शायद 8 लाख क्रॉस कर चुका होगा। इसीलिए तो वो मेरा चैनल है पहला। तो मैंने सोचा कि अब दूसरा भी चैनल रखना है अगर, तो उसके नाम से रिलेटेड ही होना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे हिम्मत दिया या पैसे दिया, जो भी दिया, जो मैं अब तक देख पाया। मतलब मुझे यूट्यूब चलाते हुए एज ए यूट्यूबर 4 साल होने आ गए हैं। तो शुरुआत उसी ने करवाया। तो उसके बाद मतलब इतनी इजीली वो भी नहीं हुआ था। आप समझ रहे हो, 4 साल। यूट्यूब का सिस्टम कैसा है कि यहाँ पे या तो आपके पास होनी चाहिए कोई खूबसूरत लड़की, ये रियलिटी है। हाँ, अब कुछ लोगों को बुरा लगे या जो भी लगे, पर रियलिटी है। आपके पास होनी चाहिए कोई खूबसूरत लड़की, या आप खूबसूरत लड़की हो, या फिर आपकी गाड़ी खूबसूरत है, या फिर आप में पेशेंस होना चाहिए, बिल्कुल हमारी तरह, मेरी तरह, कि आप बस भीड़ जैसा पड़े रहो कि भाई मुझे नहीं मालूम, मैं अगर यूट्यूब का सोच कर आया हूँ तो मैं यूट्यूबर बनूंगा ही। उसके लिए भले ही मुझे कितनी भी वीडियो लग जाए। मतलब अभी मेरे चैनल पे 7,86,000 सब्सक्राइबर हैं, जिसके लिए लगभग मैं 7,900 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। शायद जब तक ये वीडियो पहुँचे, मैं आप लोगों तक पहुँचे, मैं 8,000 वीडियो अपलोड कर चुका रहूँगा अपने चैनल पे। वही सेम चीज़ है। अगर मैं जब ये चैनल खोल रहा था, स्टार्ट कर रहा था, उस टाइम पे अगर मुझे कोई बोलता कि तुझे सक्सेस होने के लिए एटलीस्ट यही 7-8 हज़ार मतलब तुझे सक्सेस होने के लिए यूट्यूब पर 7 या 8 हज़ार वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे, तो मैं शायद सुनकर डर जाता कि यार इतने वीडियोस कैसे अपलोड होंगे मुझसे। पर आज ये नॉर्मल बात है मेरे लिए। मैं कभी 10, 20, 30, 50, 55, 50-60 वीडियोस तो मैंने एक दिन में अपलोड किए। मतलब एक दिन तो लाइफ में पहली बार ऐसा मुझे लिख कर आया यूट्यूब से कि आज के दिन की आपकी वीडियो अपलोड करने की लिमिट खत्म हो गई है। मुझे याद नहीं मैंने कितने वीडियो अपलोड किए थे उस दिन, तो मुझे यहाँ तक ऐसा भी लिख कर आ गया यूट्यूब पर। तो कंसिस्टेंसी ऐसी, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ ईजिली मिल गया, और मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इजीली मिल भी जाएगा यूट्यूब पे ये वो। क्योंकि कैसा है, अभी मैं अगर अपनी पसंद की चप्पल भी खरीदने जाता हूँ ना, तो उसके लिए भी मुझे 10-15 दुकानें भटकना पड़ता है, तब जाके पसंद की एक चप्पल आज मिलती है मुझे। तो वो मेरे लिए दिमाग में पहले से सेट था कि जब
पसंद की चप्पल के लिए भी तुझे 10-15 दुकानें भटकना पड़ता है। तो जब पसंद का करियर चाहिए तो इजीली तो नहीं मिलने वाला है, और उसके लिए पेशेंस तो रख के चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मतलब नॉर्मल लाइफ में यूट्यूब से पहले पेशेंस का ठिकाना नहीं था मेरे अंदर, सब्र जिसको बोलते हैं। तो बस मेरा ये था कि कोशिश किया, नहीं हुआ, अरे देख ले जाए, अगला कुछ काम करते हैं, अगला कुछ काम करते हैं। वो चक्कर में कैसा है, मेरे हर दूसरा काम लगभग छूट जाता था। पर इसके लिए मैंने बहुत पेशेंस रखा है कि नहीं ठीक है, जो भी हो अभी करना तो आपको यूट्यूब भी है। और ऐसा मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये भी प्लान था कि अपना यूट्यूब अगर अपन स्टार्ट करना तो अपने आप को यूट्यूबर भी तभी ही बोलूँगा मैं जब एटलीस्ट अपने चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो, एटलीस्ट सिल्वर बटन हो, कि मतलब कभी कोई पूछे तो घमंड से बोल सकूँ हाँ क्या यूट्यूबर, वहाँ सिल्वर बटन भी है। मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ रखा है। मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत इजी चीज़ होगी, खूबसूरत लोगों के लिए, पर हम एवरेज लोगों के लिए ये सब भी एक माइलस्टोन की तरह है। तो वैसा है। और हर जगह पे माई बाप रहता है कोई ना कोई कहीं पे खींचने के लिए कि चल मैं यहाँ पे लेके चलता, ये वो। यहाँ पे अपना खुद नहीं, अपना पहले ही है। अपने खानदान में दूर दूर तक किसी यूट्यूब को स्टार्ट नहीं किया, अपन ही पहले, बाद में अपन एग्जाम्पल बनेंगे कि इसने ये कर लिया, तू भी कर लेगा तो कुछ उगड़ेगा। तो वैसा अपन कोशिश कर रहे हैं और हो जाएगा, लाइफ बदलेगी, मुझे मालूम है। अभी तो मतलब है अच्छे लेवल पे आ गए अपन, अभी बुरे पे भी नहीं, अच्छे पे नहीं, मिडल पे। मतलब अभी अपन जितना अर्निंग कर रहे हैं पिछले वाले चैनल से, तब उस पर तो ऐसा है मतलब कि नहीं कुछ तो एक अच्छे खासे इंजीनियर को जो सैलरी मिल रही होगी ठीक ठाक, बेंगलोर जाने के बाद वो अपने को यहीं पर मिल जा रही है। अपने घर पे पड़े रहे नहीं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कई बार चक्कर पर आके गिरा भी हूँ मैं, घर पे गिरा, वो बात अच्छी है, लोगों के सामने गिरूंगा तो सबका फालूदा हो जाएगा। तो अपने आप को घर पर ही सब गिरा पड़ाव चलेगा, पब्लिक के सामने नहीं गिरने का भाई। क्योंकि कैसा है, एक बार का मतलब किस्सा बता दो। मैं आ रहा था, अभी नॉर्मली कैसा अपना जो चैनल है वो बिहाइंड द सीन्स शूट करता है, तो मैं वहाँ से शूट करके आ रहा था। अचानक में कैसा है, एक क्या बोलते हैं डंपर वाला था, वो मेरे सामने चल रहा था और उसने झटके में ब्रेक मारा। मैं भी ज़्यादा पे तो नहीं था, 55-60 पे था। स्कूटी थी, कोई स्पोर्ट्स कार तो थी नहीं, स्पोर्ट बाइक तो थी नहीं, 55-60 पे था मैं। लेकिन कैसा है, जो रास्ता था उस पर खड़ी गिरी थी, जिसको आप गिट्टी बोलते हैं, वो पड़ी हुई थी। मैंने ब्रेक मारा, और कैसा है ना, कभी भी ध्यान रखो अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हो ना, तो जब आप ब्रेक मार रहे हो तो हमेशा ध्यान रहे कि गाड़ी स्ट्रेट होनी चाहिए। हल्की भी अगर क्रॉस होगी ना तो वो झटके में गिर जाती है, क्योंकि टायर टेढ़े में थोड़ी ब्रेक लगने वाला है। तो वो हुआ, झटके में मेरी गाड़ी गिर गई। मतलब बहुत ज़्यादा मार नहीं लगा, लेकिन जो नॉर्मली कैसा मैं जीन्स पहनता हूँ, तो जीन्स घुटने की तरफ से फट गई, थोड़ी बहुत चोट लगी मुझे, और एकदम लेट गया मैं जैसे। तो उतने में कुछ लोग होते हैं ना, तमाशा देखने के लिए आते हैं। ज़रूरी नहीं सब हेल्प करना है, कुछ लोग तमाशा देखने के लिए भी आते हैं। तो वैसे ही कोई एक बंदा था, वो पीछे से मुझे देख रहा था कि मैं गिर गया। अब वो मेरी खींचता है, मजे करता। अभी नॉर्मल सी बात है, कोई लड़की गिरेगी तो अरे मैडम आपको कुछ लगा तो नहीं। लड़का गिरेगा, वो बेचारे की गलती हो ना हो, उसके लिए क्या साला राइडिंग कर रहा होगा, ये कोई पूछेगा नहीं कि उसने किया क्या। वही लड़की रहेगी तो जिस चाचा के मुंह में दांत नहीं है वो भी डायलॉग देंगे, अरे आपको कुछ लगा तो नहीं, ये वो, जैसे भी लड़की उससे बची जाएगी। तो ऐसा तो मैं गिरा, बाद में फिर देखा कि अरे यार कचरा हो रहा है मेरा, मतलब इज्जत का फालूदा समझ लो। तो मैंने झटके में उठा, गाड़ी को उठाया, पैर झटका, मैंने घुटने पे दर्द महसूस हुआ, मुझे थोड़ी बहुत चोट लगी थी, खून निकल रहा था हल्का फुल्का। उठा, फटक से स्कूटी स्टार्ट किया और चल दिया। उतने में एक रिक्शा वाला था जो मेरे साथ ये सब होते देख रहा था, वो नॉर्मल स्पीड में होगा, फिर मुझे पकड़ने के लिए वो एकदम भगा कर आया, मेरे बाजू में आके थोड़ी सी स्लो किया उसने, मुझे हॉर्न मारा, मैंने पलट कर देखा
मला क्या हुआ भाई? तो बोला अरे भाई तुम गिर गए थे ना। मला हाँ तो क्या हुआ? अभी जाना भी तो घर पे, क्या लेटा रहो दिन भर यहाँ पे? वो देख के मुझे चौंक गया। वो सोच रहा था कि कुछ और बोलूंगा मैं। मेरी हाजिर जवाबी का ये आलम था कि मैं हंसते उसको बोल रहा कि हाँ गिर गया तो गिर गया, फिर दिन भर लेटा थोड़े रहूंगा, और भी काम करना है। तो ऐसे मेरे साथ किस्से होते रहते हैं। और ये चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव मेरा एक ही है कि मुझे बिग बॉस 2027 में जाना है। मतलब सीजन 10 में भी गया था मैं, कॉमनर्स वाला जो हुआ था, सेलिब्रिटी वर्सेस कॉमनर्स, उसमें गया था मैं, पर कुछ उखाड़ नहीं पाए। एज में कम थे अपन, या फिर उनकी PR स्ट्रेटेजी थी कि हाँ क्राउड को बुलाते, फिर क्राउड के मन में ये सवाल रह जाएगा कि अरे मैं को लिया तो किसको लिया मालूम तो पड़े। सब वही चक्कर में देखेंगे और TRP बढ़ जाएगी। मतलब देखो अभी सिंपल सी बात है, अपन मीडिया में तो फिलहाल ये स्ट्रेटेजी पता होती है। मतलब सलमान सर की बात अलग है, उनको PR की गरज नहीं है, लेकिन हाँ नए शोज आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो वो ऐसे स्टंट करते रहते, पब्लिक स्टंट जिसको बोलते हैं, ताकि पब्लिक जुड़ी रहे उस शो से। ये बात अलग है कि उसके बाद मुझे चिढ़ा गई, मैंने कभी देखा नहीं बिग बॉस, लेकिन चाहता तो हूँ कि जाऊं मैं भी, क्योंकि उसके पहले मैंने देखा है तो ऐसा। और अभी आप सोच रहे होंगे मैं जा कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है ना, अभी जो अपना चैनल है, मतलब पहले मैंने उस पर ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। फिर सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास कोई बंदा रहेगा तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस रहेंगे, पैसे भी लिमिटेड हो गए, लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास मैंने खर्च किया। और ये रियलिटी है कि आपको या तो एकदम खूबसूरत होना पड़ेगा या किसी खूबसूरत को साथ में रखना पड़ेगा, तो वो मुझसे हो नहीं पाया। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, वो 2.5 लाख रुपए उड़ाने के बाद भी मेरे चैनल पे सिर्फ 800 सब्सक्राइबर हुए थे साल भर के अंदर। फिर बाद में मैंने फिर देखा, मरीन ड्राइव एक बार घूमने गया हुआ था, तो अभी का तो खत्म हो गया मेरे ख्याल से। उस टाइम पे ऐसा था ना, संडे मरीन चलता था, संडे को हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता था। तो एक्टिविटीज के बीच में किसी से कुछ भी पूछो, कोई मतलब बहुत सारे लड़कियां भी ना, ये फैक्ट है कि वो सर दर्ज की भी इसी आती थी कि उनसे कोई सवाल वाल पूछेगा, फनी क्वेश्चन करेगा, गेम्स खेलेगा, फनी टाइप के कुछ। तो ये सब अच्छा चल रहा था। फिर मैंने वो सब ट्राई किया वहाँ पे, संडे मरीन्स पे एक बार गया, मुझे वो चस्का लग गया कि चलो ठीक है, लोग उसी मूड में आ रहे हैं, खाली अपने को सिलेक्ट करना है कि अपने को किससे पूछना है, बाकी तो काम हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था पहले, हाँ मैं ऐसा नहीं कि नहीं, पर अब रैंडमली आप किसी से जाके बोलो कि भाई मुझे आपसे फनी क्वेश्चन करना है, तो हर कोई आपको एग्री नहीं करेगा। तो वहाँ पे भी आपको फिर रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आप सोचोगे मतलब कैसा, देखो कोई अपनी लाइफ में कितना भी बड़ा गांडू हो या फिर कुछ उखाड़ा ना हो, लेकिन हर कोई अपनी नजर में हीरो होता है। और कैसा, जब आपने लाइफ में कुछ किया नहीं है तो उस टाइम पे आपकी इज्जत बहुत ज्यादा रहती है। कमाया कुछ भी नहीं है पर इज्जत बहुत है, ऐसा सामने वाले को लगता है। तो ऐसा तो जा रहे अपन सवाल पूछ रहे कि फनी क्वेश्चन करना ये वो, तो कई बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो वो कई बार चुभता था, कह रहे यार मुझे नहीं बोल दिया। फिर ये फंडा समझ में आया कि ठीक है यार, सिंपल सी बात है, अगर मुझे सक्सेस होना है, कुछ अचीव करना है, तो ये रास्ता जाएगा। अभी अगर उसके नहीं बोलने पर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा तो आगे क्या करूंगा, क्योंकि उसको सक्सेस नहीं होना ना, सक्सेस तो मेरे को चाहिए, एफर्ट्स भी मुझे डालने पड़ेंगे, रिजेक्शन भी मुझे झेलने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा। फिर कैसा है, मुझे देख के 2-4 लोग और मोटिवेट हो गए। मतलब उस टाइम पे तो ऐसा हो गया ना, फिर मरीन पे सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं गेम में टास्क भी करने लगा कि फनी क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। मैं सोचा कि कुछ और करते, कि फनी क्वेश्चन है ना, कैसे कुछ पेमेंट तो करना होता नहीं है, सवाल पूछे और चल दिए। तो जितने भी गरीब शरीफ थे या टपैये लोग थे, मजदूर टाइप, वो साले भी आने लग गए। उसके बाद ऐसा हो गया ना, ये सारी चीजें कॉमन हो गई। मतलब मेरे ही चैनल से क्वेश्चन उठा रहे हैं
बट चालू हो जा रहे हैं। और मेरे पास भी कैसा है, एक टाइम बाद ऐसा महसूस होने लगा ना कि क्वेश्चंस कुछ बचे नहीं। अब मैं घूम सकता था जितने ढूंढा, जितने खुद से क्रिएट कर सकते करा, पर एक टाइम बाद वो हो गया कि यार कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। तो ऐसा तो वो सब रिपीटेटिव स्टार्ट हो गया और खुद के दिल से भी हट गया। जब आप खुद के दिल से कुछ नहीं कर रहे ना, तो चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस भी नहीं आते, वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो वो हो गया था मेरे साथ में। तो ऐसा ही है। और बाकी कैसा है, देखो अभी जो फिलहाल है ना, अपन ने लिए X3 जो कैमरा है ना, इसके फुल फंक्शन तो अपने को समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग ये और कैसा है, मैं डायरेक्टली सीखने जाता हूँ, मुझसे होता नहीं। मैं 2-4 बार उड़ते देख लेता हूँ, कई बार वीडियो डिलीट होते हैं, मगजमारी होती है, उसके बाद जाके मुझसे कुछ काम परफेक्ट होता है, जिस वजह से मेरा काम स्लो होता है। स्लो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो नहीं होने से बेटर है स्लो हो। एटलीस्ट तुमने रोज से एक बेहतर 1% काम तो किया ना। अभी कैसा है, मैं वही जो अपना चैनल है वो है अच्छा है, और उसी के भरोसे अगर मैं सोचूं तो मेरे पास क्या जो पुराना चैनल है मेरा, अब उसी के भरोसे अगर मैं सोचूं तो मैं खुद को जा सकता हूँ, तो वो मुश्किल है। क्योंकि कैसा है, मैं उसमें फेस अपना रिवील नहीं कर रहा फिलहाल, वैसी कुछ जरूरत पड़ती ही नहीं है, इंटरव्यूज उतने ज्यादा होते नहीं है। तो मैंने सोचा यार ठीक है, अब उसको अपना अर्निंग सोर्स रखो। मतलब हम लोगों ने अभी मेरे को याद नहीं है, वैसा मैंने अर्निंग सोर्स की तरह उसको रखा है कि अर्निंग के लिए वो, और जितने एफर्ट्स में डाल सकता हूँ बिग बॉस में जाने के लिए, वो सारे होंगे इस चैनल पे। तो अगर कुछ भी, अगर आपको लगे एक बात भी मेरे चैनल के लिए ठीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप भी तो यूट्यूबर बनने का सोच रहे हो ना, तो कोशिश कर लो यार। मतलब अभी मैंने कितने लोगों को देखा है, मतलब मैं उनके काम को गलत नहीं बोल रहा हूँ, कि देखो सिंपल सी बात है, आप भूखे मरोगे ना तो कोई आपको एक निवाला खिलाने नहीं आएगा, ये फैक्ट है। तो उस टाइम पे आपके पास अगर पैसे होंगे तो ही आपकी वैल्यू होगी। आपने कैसे कमाया है, क्या किया है, वो मैटर नहीं करता है। एंड में मैटर यही करता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। अभी मैं क्या बोलते हैं, अभी बहुत सारे गंदे गंदे नेता आपने देखे, और मतलब हर दूसरे नेता की कहानी है। पहले वो एक नुक्कड़ का गुंडा या लुक्खा रहता है, लोगों के सामने भाईगिरी करता हो, बाद में थोड़ा बहुत वो वर्ड बना के हफ्ता चालू करता है, हफ्ते के बाद कोई फिर नेता उसको गोद ले लेता है कि चल ठीक है, तेरा चौकी में बहुत आना जाना है, मैं तेरे को गोद ले लेता हूँ, जब कुछ गरज पड़ेगी तो मेरे काम आना, मेरे को वोट दिलवाना। अब वो लोग के तो जब पैसे मिलने चालू होते हैं, जैसे वो छुट-पुट चीज़ों के लिए, नॉनवेज के लिए, बीड़ी सिगरेट के लिए दूसरों पे जैसे आश्रित था, सेम वैसे और 2-4-10 लोगों को हर एरिया में और हर रिलीजन के लोग के होते हैं। हाँ, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह गंदगी फैली हुई है, ये आपके या मेरे यहाँ का हल नहीं। तो फिर वैसे लोगों को वो अपने साथ में रख लेता है। फिर अब वो सही बोले या गलत बोले, तो वो 4-6 लोग के उसके सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। फिर वो 4-6 लोग के लोग किसी दिन एक शरीफ आदमी को मार देते हैं, जान से नहीं, मतलब ऐसा मारामारी में भी अगर मारेंगे तो बाद में लोगों में थोड़ी दहशत हो जाती है, अरे ये लोग के 4-6 लोग जानने वाले हैं, तो उसके बाद में और लोग उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये लोग का नेटवर्क ऐसे से काम करता है। और आधे ज्यादा लोग तो इसमें ऐसे रहते हैं ना, मतलब कहीं भी देखा होगा बैनर में जो लगते हैं, आधे ज्यादा लोगों के फोटो रहते हैं। शरीफ लोग कुछ होंगे उसमें, सामाजिक कार्यकर्ता ये वो, और आधे ज्यादा लोग के होते हैं जिनके एरिया में और घर में हैसियत 1 रुपए की नहीं होती है। अगर उनके पास पैसे भी होंगे ना, तो अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे, लेकिन ये लोग के लोगों को पालने के लिए वो सब दिखावा करेंगे। मतलब मैंने तो ऐसे भी देखा है लोगों को जिनके खाने के बांधे कर्जे करके वो बर्थडे बना रहे, 20,000 30,000 खर्चा करके।
भाई क्या गरज है, अभी मैं भी एक नेचर आ गया हूँ। कभी तो बर्थडे की आदत ही खत्म हो गई। कॉलेज में था तो ये सब देखना बहुत अच्छा लगता था, यार मेरा बर्थडे कोई मना रहा है, कितने मेरे चाहने वाले हैं। और किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस अगर तुम कहीं पे सक्सेस हो जाओ किसी भी काम में, ये देख के आपकी माँ है या आपके डैडी है, यही दो लोग होंगे पूरी दुनिया में जिनको एक्चुअल में फर्क पड़ता है आपके सक्सेस होने से। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी लोगों की तो पिछवाड़े से धुआं निकल जाएगा, वो इंसान से जुगनू बन जाएंगे जो पिछाड़े से उजाला निकालेगा, वैसा होता है। तो ठीक है, जैसा तैसा जो भी है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव, मैंने ना लाइफ में जब भी ना पॉजिटिव सोच के काम किया है ना, तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा। पर नेगेटिव की बात अलग है भाई, नेगेटिव ने अलग ही रोल अदा किया मेरी लाइफ में। मैं अगर जिस टाइम पॉजिटिव सोच के काम करता हूँ उस टाइम मेरे घोड़े लग जाते हैं, पर नेगेटिव मेरे रास्ते नहीं लगाया। इसीलिए हमेशा ये सोच के निकलो कि हाँ काम हो जाएगा ये, पर दूसरों के भरोसे पे नहीं। दूसरों का भरोसा जो करता है वो जल्दी मरता है। हम ये कैसा है शॉर्ट्स में डालेंगे, तो थोड़ा इसीलिए इसमें थोड़ी सी राइडिंग कर लेते हैं। ऐसे राइडिंग करते नहीं अपन, गाड़ी भी स्लो चली देख ही रहे होंगे। अरे गाड़ी में जान है, आवाज बिल्कुल नहीं है, मजा आता है इसको चलाने में। आवाज नहीं यार, क्या चीज सोचो। एक टाइम था रैपिड भागने की वजह से 2000 सन में यामा को बैन कर दिया, झटके में वो पिकअप ली थी। सेम पावर इसमें है। और कभी कभी सोचते हो आप, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे यहाँ इतनी सारी मगजमारियाँ है, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। कब क्या हो जाए किसको खबर, आना चले झूम कर। यम्मा यम्मा मिल रहा तो क्या। डबल कलर का हो गया। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा,
बस आज की रातें हैं जिंदगी। तू है एक हजारों में हंसी,